शरीर और मन के स्ट्रेस का आपस में बड़ा जोड़ होता है, आपस में इनका तालमेल होता है। अगर शरीर में स्ट्रेस है तो मन में स्ट्रेस आ ही जाता है, और अगर मन में स्ट्रेस है, दिमाग में स्ट्रेस है, तो फिर शरीर अपने आप स्ट्रेस रहता है। लेकिन हम प्राथमिकता नहीं देते शरीर के स्ट्रेस को, जबकि अगर आप शरीर के स्ट्रेस को रिलीज करें तो मन अपने आप ही बहुत हल्का आपको महसूस होगा। आज हमारी चर्चा रहेगी मन के स्ट्रेस को ठीक करने के लिए हम कुछ खिंचाव दें, कुछ स्ट्रेच करें, और ये तकिए के माध्यम से, मसंड के माध्यम से हम करेंगे। 3-4 स्थान है जिन स्थानों को अगर हम खींचे ताने तो आपको रिलीफ हाथों हाथ, मतलब अभी आप देखना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सी स्थिति मन की बन रही है, या फिर एक अजीब सी थकान है, या फिर एक अजीब सी नींद आ रही है, या फिर भारीपन है, कुछ भी ऐसा ऐसा फील हो रहा है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि भाई मुझे क्या फील हो रहा है, तो आप एक काम करना, ये तकिया या मसंड लेना। मसंड एक अपने आप में ही बोलस्टर जिसको कहते हैं, अपने आप में बहुत सुंदर प्रोप है और इसको यूज़ करना चाहिए हमें। घर में तकिया भी हो सकता है, हार्ड तकिया हो उसको उपयोग लीजिए, या फिर मसंड ऐसा लाइए, 300-400 रुपये का बाजार में मिलता है, अपने पास रखिए और इसका प्रयोग कीजिएगा। और ये प्रयोग करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके बड़े फायदे होंगे। आपको पूरी स्पाइन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन महसूस होगा, कूल्हा एकदम खुला हुआ सा महसूस होगा, और ब्लड सर्कुलेशन से आप अपने अंदर एक अलग ही भाव जो है वो मानेंगे, समझेंगे। हम करते हुए कुछ बातें करते हैं। चलिए अब सीधा लेट जाइए। ये जो मसंड है, इस मसंड के ऊपर सीधे लेट गए, पाँव को एकदम सीधा कर लिया, और गर्दन को देखिए इसके ऊपर से गोल करते हुए पीछे की ओर गर्दन को टिकाना, हाथों को ऊपर की ओर खींचना। ये जब आप हाथ को ऊपर खींचेंगे तो आपको एकदम से अब फील होगा कि ये जो खिंचाव है ये कहां कहां आ रहा है, आप महसूस कीजिएगा। हाथों को पीछे रख दीजिए, गर्दन मसंड के एकदम टच होते हुए पीछे सिर को, गर्दन को मोड़ते हुए सिर को एकदम पीछे जमीन पर रखना है। अब इसका फायदा आप महसूस कीजिएगा, और शरीर को थोड़ा नीचे की ओर खींचते हुए, क्योंकि थोड़ा खिंचाव तो देना पड़ेगा ना। तो ये जो गर्दन है देखो, ये खींचेगी तो थायराइड वाला एरिया है, इस पर आपको एक फैलाव नजर आएगा। नंबर 2, सर्वाइकल का जो एरिया, गर्दन के पीछे सूजन सी रहती है जिनको, उनके लिए ये बहुत सुंदर है, मतलब एक अच्छा सा दबाव देगा। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आपको सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी, कतई नहीं हो सकती। आप नियमित अभ्यास कीजिए, और आपके अनुभव और आपका ठीक होना दोनों अलग अलग बात है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप ठीक होते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये गर्दन जब पीछे खिंच रही है तो एक सुकून का स्वभाव, कंधे के अंदर जकड़न, ये बुढ़ापे की निशानी आनी शुरू हो जाती है। कंधे, कमर में आप देखेंगे कि जैसे जैसे बुजुर्गियत बढ़ती है ये हार्ड होते जाते हैं। हमें रोज़ इस हार्डनेस के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी, इसको नरम करना पड़ेगा। और ऐसे खींच के रखिए, और ये लगभग शुरू के दिन 2 से 5 मिनट का अभ्यास हो सकता है। अगर पहले का आपका अभ्यास है तो ज़्यादा कर सकते हैं, वरना 2 से 5 मिनट आपकी क्षमता अनुसार। थक जाए तो रुक जाए, हालांकि ये थकने वाली क्रिया है नहीं, इसमें बड़ा अच्छा सा लगेगा। हाँ, ये है कि हार्डनेस ज़्यादा है तो एक बार दर्द सा मीठा मीठा लगेगा, तो आप इसको 2 मिनट ही करिए। श्वास लंबा लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास लेने से ज़्यादा श्वास छोड़ना, यानी अगर 5 गिनती तक श्वास ले रहे हो तो 10 गिनती तक श्वासों को छोड़िए। ये आपका एक स्टेप हो गया। इस स्टेप में आपको हाथों में झंझनाहट शुरू होगी, आपके गर्दन के अंदर एक सुकून का भाव आएगा, दिमाग की नसों की भ्रुकुटियां जो तनी हुई हैं वो ऐसे नरम सी होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपने एक फ्लो जो है वो जारी कर दिया है। और ये सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम है हमारे यहाँ का, इस ट्रैफिक जाम को आपने खोल दिया। शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हो ना, उतना ढीला छोड़ना है। और फिर आप देखेंगे हाथ को ऊपर रखना इजी लगता है तो ऊपर रखिए, नीचे रखना इजी लगता है तो नीचे रखिए, ऊपर ज़्यादा इजी आपको लगेगा। ये हुआ हमारा नंबर 1 स्टेप। अब इसमें नंबर 2, इस रिब्स के जस्ट नीचे रखना। देखो ग्लैंड्स की भी साथ साथ आप समझिए कि जो गर्दन वाली क्रिया की उसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसके ऊपर एक खिंचाव सा आपको महसूस हुआ। अब ये जो सेकंड है, इसमें थाइमस ग्लैंड जो हमारी यहाँ पर चेस्ट के मध्य भाग में है, थाइमस ग्लैंड को एक फैलाव मिला। आप देख लो खुद ही,
जो मसल्स लगाकर जो फैलाव मिल रहा है उस फैलाव को महसूस कीजिएगा। ढीला छोड़िए, ये नीचे का इधर का शरीर और गर्दन का शरीर पूरा ढीला छोड़ दीजिए, और इसको जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ ही दीजिए। अब आप देखिएगा कि जो ब्लोटिंग वाला एरिया, ये वाला ब्लोटिंग का एरिया है, ये दबाव की वजह से ही ब्लोटिंग है, आपको गैस है या इसी की वजह से एंग्जाइटी बनती है, इसी की वजह से आपको एकदम से ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं घुटन सी हो गई है। इस घुटन को एकदम रिलीज करेगा। यहाँ थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए क्योंकि बड़े ऑर्गन है, बड़ी जगह है। चेस्ट पूरा फैलेगा, डायफ्राम फैलेगा, लीवर को, पेंक्रियाज को, फेफड़ों को, ऐसी शानदार एक जगह सी दे रहे हो आप। आंतों का ऊपर का हिस्सा, बड़ी आंत वाला हिस्सा, इसमें एक इतना अच्छा फैलाव लगेगा आपको। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कभी जिंदगी में ये क्रिया नहीं की है और आज पहले दिन की है ना, आपको अभी ऐसे अंदर से खुशी सी महसूस होगी। वो खुशी जो दबी पड़ी है कहीं ना कहीं मल में, कहीं ना कहीं विजातीय तत्वों में, और कहीं ना कहीं इस खिंचाव में। आप ये करिएगा, और डीप ब्रीदिंग, वही लंबा श्वास, इसमें हाथों को नीचे की ओर रखिए। जितना सुकून उतना समय दे दीजिए, जितना सुकून मिलेगा, और बढ़ते जाएंगे, सुकून बढ़ता जाएगा। अब तीसरा जो स्थान है, फिर आप जाइए कूल्हे के ऊपर। कूल्हे पे बहुत सुंदर सुकून मिलेगा। ये खिंचाव आप देते ही नहीं, क्योंकि ये जो फ्रंट है ना, थाइज वाला हिस्सा, ये सीधा सीधा पेट से जुड़ा हुआ है। आप देखिए जितना मोटा मसल होगा उतना ज़्यादा खिंचाव आएगा। तो जो मसल आप पीछे से लेकर आते रहे, काम में ले रहे हैं, उसी मसल से आप इसको भी काम में लीजिए, और कूल्हे के जस्ट नीचे लगाइए, और ढीला छोड़िए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा सुकून आप महसूस नहीं कर सकते। केवल सोने की मात्र से आपको सुकून मिले, ऐसी चीज़ें आप जीवन में योग में ही प्राप्त कर सकते हैं। ये पाँव को ढीला करते ही ऐसा लगेगा जैसे पाँव में कुछ फ्लो सा चल पड़ा है। इधर शरीर ढीला करते ही आपको पेट में ऐसे अच्छा सा लगेगा, यहाँ सीने में अच्छा सा लगेगा, दिमाग की नसों तक में आपको ऐसा फील सा होगा जैसे कोई बड़ा ट्रैफिक जाम था और केवल एक तकिए के माध्यम से हमने पूरे शरीर का ट्रैफिक जाम खोल दिया है। और जाम खोला नहीं क्या कि स्ट्रेस एकदम से भागना शुरू होगा। 40% से लेकर 80% तक आपको ऐसा अच्छा सा फील होगा, ऐसे लगेगा कि क्या इतनी सी क्रिया से हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। करके देखिएगा, बहुत सुंदर आनंद आएगा। ये आनंद आपको हमेशा मिलता रहे। हमारी योग क्लास में हम नियमित ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं और उसमें बहुत सारी बातें बताते हैं। हमारी क्लास के जो योग साधक हैं उनके अनुभव भी आपको सुनाते हैं। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते विवेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, पंजाब से। अच्छा, बताइए। नमस्ते नमस्ते सर, पहले आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपका। कब आपकी से क्लास जुड़े में हुए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। कब से जुड़े हुए हैं? सर मेरे को तो हो गया 10 दिन हो गया, 8-10 दिन रेगुलर हूँ मैं। अच्छा, 10 दिन हुए हैं। बताइए हाँ, क्या रेगुलर। अनुभव है आपका? बहुत अच्छा है सर अनुभव है, मतलब कि एक रूटीन में, जैसे पहले तो ये मन करता था कि जैसे योगा करेंगे योगा करेंगे, लेकिन जब से आपकी क्लास में जैसे हो गया तो हमें एग्जैक्टली क्या हो जाता है कि 7 बजे मेरे को पता है बिल्कुल रेडी होके, योगा के लिए रेडी होके तैयार होके बैठ जाना है। तो ये हाँ, जो मन में भाव एक रहता है और सभी सपोर्ट भी करते हैं कि अब योग का टाइम हो गया, आप भी योग योग करो, तो इस हाँ बहाने जी, रुकते नहीं है फिर। बहुत हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी सर, ये मतलब कि जो ये योग है तो सर ये तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया आप सिखाते हैं, और आपका ये मतलब कि बहुत शुक्रगुजार है हम आपके। अरे बहुत बढ़िया। आपको ऐसे मोटिवेशन मिलता है पूरा योग क्रियाओं का, कि भाई मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है सब कुछ? हाँ जी सर, मेरे को, हाँ जी सर, मेरे को सर पूरी मेरे को होता है कि मैं पूरी बॉडी को जैसे आप सिखाते हैं, जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, मैं पूरा वैसे करता हूँ, और बॉडी भी उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करके वो करती है। सर एक्चुअली मैंने क्लास, सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा मोटिव है क्लास ज्वाइन करने का कि अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रहना। सर अपनी जो बेस्ट हम दे सकते हैं, और जो अपनी तरफ से हम मेहनत कर सकते हैं योग के थ्रू, हम पूरी कोशिश करते हैं उसमें। तो इसलिए आपकी मेरे एज को, क्या हो गई? सर मेरी एज 55 है सर। 55। बहुत बढ़िया, ये एकदम सही समय है। मतलब ये मानो 50 के बाद तो 100% 1 घंटा देना चाहिए। आपने सही समय पे दिया है, बहुत बढ़िया है। एक छोटा क्वेश्चन था मेरे पास। बताइए। मेरे को सर एक्चुअली ना क्या हो जाता है कि घुटनों के नीचे ना मेरे पास नस पे नस चढ़ जाती है, वो जैसे हम सोए होते हैं, हल्की सी तो कई बार नस पे नस चढ़ जाती है, फिर वो हाँ, अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन पेनफुल होती है बहुत। पेनफुल होती है, कोई बात नहीं। वो मसल्स आपकी, कोई कोई बड़ा झटका पहले कोई लगा हुआ होगा अचानक, कोई पता नहीं चलता उसका। मसल्स जो है वो क्रैम्प आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप लगातार रहोगे ना, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं,
2-4 महीने रहो, फिर आप देखो, फिर मसल्स में इतनी जान आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर वो हार्डनेस की वजह से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाए। सर एक गुरुजी एक ना आप कहते थे जैसे कि जैसे वो जो सरसों का तेल है उसको उसमें अजवाइन में जला के आप ठंडा करके क्या उसकी मालिश भी हम कर सकते हैं या उसका आप फायदा? उसमें उसमें आप लहसुन की मालिश, लहसुन को जला के करो। सरसों जो ये अजवाइन है ना, ये तो फेफड़े के लिए अच्छा है, मतलब सांस रोगों के लिए ठीक रहता है। ठीक जो है सर। पेन है ना, पेन के लिए आप करो लहसुन जला के। ठीक है सर, थैंक नियमित यू सो रहना आप। मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपका आशीर्वाद से सर जरूर रहेंगे, जरूर सर। अरे प्रभु कृपा बनी रहे।